Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Digital Social Science YouTube channel. Myself, M. Ruxana, Assistant Teacher of Galib High School, Cantonment, Bellary. बच्चों, आप अपने साथ किताब और पेन को रखिए। जो भी इस लेसन में इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया जाएगा उसको लिखते जाइए। बच्चों, ये हिंदुस्तान का तबाई जोग्राफिया का नक्शा है ना। तो हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि दूसरा लेसन है ज्योग्राफी का। तो बताओ बच्चों, हिंदुस्तान के तबाई जोग्राफिया कौन से हैं? हिंदुस्तान के तबाई जोग्राफिया कौन से हैं? हाँ, बिल्कुल सही बच्चों। हिंदुस्तान के तबाई जोग्राफिया जो कि शुमाली पहाड़ियाँ, शुमाल के अजीम मैदान, सतह मुर्तफ़ा जज़ीरानुमा, साहिली मैदान और जज़ायर, ये हिंदुस्तान के तबाई जोग्राफिया हैं। तो बताओ बच्चों, मशरिक़ी और मगरिबी घाट कहाँ पर मिलते हैं? मशरिक़ी और मगरिबी घाट कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, मशरिक़ी और मगरिबी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो बच्चों, ये आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है, 4 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो इन 4 तस्वीरों को देखकर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या आपको मालूम हो रहा है कि 4 तस्वीरों में क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही पहचाना। ये क्या है बताते हैं? आबो हवा बताते हैं। चलो बच्चों, आज हमारा सबक जो है हिंदुस्तान की आबो हवा। हिंदुस्तान की आबो हवा में अहम नुकात को पढ़ेंगे, जो कि हिंदुस्तान की आबो हवा और इस पर असर अंदाज करने वाले अवामिल, मौसम और इसकी खुसूसियात, हिंदुस्तान में बारिश की तकसीम के बारे में मुतालिया। हिंदुस्तान की आबो हवा का पहला टॉपिक जो है आबो हवा की किस्में। हिंदुस्तान में ट्रॉपिकी मानसून आबो हवा है। कौन सी आबो हवा है? कौन सी आबो यानी कि कौन से टाइप की है? ट्रॉपिकी मानसून है। हिंदुस्तान के बेशतर इलाके ट्रॉपिकी मानसून के खित्ते में मौजूद है। कहाँ पर? यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो है ट्रॉपिकी हिस्सा है। तो हिंदुस्तान जो है यहाँ पर मौजूद है। हिंदुस्तान के बेशतर इलाका जो है ट्रॉपिकी मानसूनी खित्ते में शामिल है। हिंदुस्तान की आबो हवा पर असर करने वाले अवामिल। हिंदुस्तान की आबो हवा पर असर करने वाले अवामिल मकाम, आबी अजसाम, सैलाबी खुसूसियात और मानसूनी हवाएं हैं। क्या क्या हैं? मकाम, आबी अजसाम, सैलाबी खुसूसियात और मानसूनी हवाएं हैं। ये जो है हिंदुस्तान की आबो हवा पर असर करने वाले अवामिल हैं। आबो हवा और मौसम। हिंदुस्तान में 4 किस्म की आबो हवा हैं, जो मौसम गर्मा यहाँ पे नज़र आ रहा है, मौसम सरमा, मौसम पसपाई मानसून और मौसम बारिश। 4 मौसम हैं, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम पसपाई मानसून और मौसम बारिश। पहला मौसम जो है मौसम सरमा के बारे में मुतालिया करेंगे, जो कि सूरज की शुआएं जुनूबी निस्फ कुर्रे पर उमूदन पड़ती है। सूरज की शुआएं जो है, सूरज की शुआएं अर्थ पर उमूदन पड़ती है। तो और हिंदुस्तान पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। तो हिंदुस्तान पर सूरज की शुआएं कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। मौसम सरमा में दर्जे हरारत और रुतूबत कम होती है। दर्जे हरारत भी कम होता है और रुतूबत भी क्या होती है? कम होती है। और आसमान क्या है? साफ नजर आता है। यहाँ पर नजर आ रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर जैसे देखो साफ नजर आ रहा है। आसमान जो है साफ रहता है। और शुमाल में जो है मौसम सरमा बहुत ही सर्द रहता है। मौसम सरमा में
शुमाली हिस्से में, हिंदुस्तान के जो शुमाली हिस्सा है सब जो है यहाँ पर जो है बहुत ही सर्द रहता है, मगर जुनूबी हिस्से में थोड़ा क्या है, गर्मी रहती है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो शुमाल में और शुमाली हिस्सा जो है बहुत ही सर्द रहता है, बल्कि जुनूबी हिस्सा थोड़ा है ना गर्म है ना रहता है। ये कौन से मौसम में होता है? ये मौसम सरमा में। मौसम सरमा जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कश्मीर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सबसे कम दर्जे हरारत का रिकॉर्ड है। कहाँ कहाँ पर? कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर दर्जे हरारत का रिकॉर्ड जो है बहुत ही कम बताया गया है। मौसम सरमा जो है, मौसम सरमा जनवरी का महीना जो है बहुत ही शदीद सर्द रहता है। कौन सा महीना बहुत ही शदीद सर्द रहती है? जनवरी का महीना जो है बहुत ही ज्यादा ठंडी है ना होती है। और कारगिल के करीब, यहाँ पर मैप के यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का मैप नजर आ रहा है बच्चों आपको, तो मैप में यहाँ पर कारगिल नजर आ रहा है। कारगिल के पास में यहाँ द्रास बोल के बताया गया है। देखो बच्चों, तो ये इलाका जो है, ये द्रास का जो इलाका है यहाँ पर बहुत ही कम दर्जे हरारत का रिकॉर्ड किया गया है। कितना है वो भी? -4 डिग्री। कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड बताया गया है। और इस मौसम में सिर्फ 2% बारिश होती है, सिर्फ 2% बारिश ही होती है। कौन से महीने में होता है ये? कौन से आबो हवा में होता है ये? मौसम सरमा में सिर्फ 2% बारिश है ना होती है। बच्चों अब हम दूसरे मौसम की तरफ चलेंगे जो कि मौसम गर्मा है। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? मौसम सरमा के बारे में पढ़े हैं। अब मौसम गर्मा के बारे में पढ़ेंगे। मौसम गर्मा में शुमाली नुस्फ कुर्रे में, शुमाली नुस्फ में सूरज की शुआएं उम्मूदन पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। तो यहाँ पर नजर आ रहा है, देखो बच्चों, यहाँ पर सूरज की शुआएं जो है डायरेक्ट है ना यहाँ पर पड़ती हैं, तो इसलिए जो है मौसम गर्मा है ना यहाँ पर होता है। समझ में आया बच्चों? शुमाली नुस्फ कुर्रे में सूरज की शुआएं कैसी पड़ती हैं? डायरेक्टली है ना पड़ती हैं, तो उम्मूदन पड़ती हैं। तो इसको है, ये मौसम कब होता है? ये मौसम गर्मा में होता है। मौसम गर्मा में राजस्थान, नक्शे में राजस्थान कहाँ पर है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है राजस्थान हम लोगों को नजर आ रहा है। तो राजस्थान में गंगानगर में सबसे ज्यादा जो है दर्जे हरारत का रिकॉर्ड किया गया है। कितने % है वो भी? वो कितने डिग्री सेल्सियस है? 39 यानी 49.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पे गंगानगर बोल के नजर आ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है गंगानगर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड है क्या किया गया है। और इस मौसम में सिर्फ 10% बारिश ही होती है। मौसम गर्मा में सिर्फ 10% बारिश होती है, बल्कि मौसम सरमा में कितनी होती है? हाँ बिल्कुल सही। कितनी होती है? 2% होती है। बच्चों मौसम गर्मा में चंद इलाकों में बारिश होती है। मौसम गर्मा में चंद इलाकों में बारिश होती है, जैसे कि कर्नाटक में। कहाँ पर है कर्नाटक? हाँ यहाँ पर है कर्नाटक। तो कर्नाटक में बारिश जो होती है तो वो जो है काफी की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो कर्नाटक में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर काफी की पैदावार बोल के यहाँ पर कहा गया है। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं? आंधी, यानी कि तूफान बोल के कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? आंधी या तो तूफान बोलकर कहा जाता है। उसी तरह से केरला में, यहाँ पर रेड कलर का नजर आ रहा है, देखो बच्चों, केरला को रेड कलर में किया गया है। तो केरला में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं? आमों की बौछार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आमों की फसल के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। ये कब होता है? ये
मौसम गर्मा में। और उसी तरह से वेस्ट बंगाल यानी कि मगरिबी बंगाल में, यहाँ पर मगरिबी बंगाल में जो बारिश होती है जिसको काला बैसाखी बोल के कहा जाता है। क्या कहते हैं? काला बैसाखी बोलकर कहा जाता है। कर्नाटक में जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? काफी की पैदावार। और उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? आंधी। केरला में आमों की बौछार। और उसी तरह से मगरिबी बंगाल में काला बैसाखी बोलकर कहा जाता। दूसरे मौसम की तरफ आएंगे। क्या है वो? रेनी सीजन यानी कि बारिश का मौसम। बारिश का मौसम जो है, बारिश के मौसम को हिंदुस्तान में जो बारिश का मौसम होता है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर जो बारिश का मौसम होता है उसको क्या कहते हैं? जुनूबी मगरिबी मानसूनी हवा, मानसून कहा जाता है। क्या कहते हैं? जुनूबी मगरिबी मानसून कहा जाता है। कौन से मौसम को बोलते हैं बच्चों? ये मौसम बारिश यानी कि बारिश के मौसम को जुनूबी मगरिबी मानसून कहा जाता है। कहाँ, कौन से मुल्क के लिए है ये? हिंदुस्तान में ऐसा कहते हैं। तो जुनूबी मगरिबी मानसून को दो हिस्सों में, दो शाखों में डिवाइड किया गया है, दो शाखों में तकसीम किया गया है। ये एक जो है खलीजे बंगाल की शाख, दूसरी जो है बहरे अरब की शाख। समझ में आया बच्चों? जुनूबी मगरिबी मानसून कहा जाता है। मौसम बारिश को जो है जुनूबी मगरिबी मानसून कहा जाता है। और जुनूबी मगरिबी मानसून को दो शाखों में तकसीम किया गया है। ये एक जो है बहरे अरब की शाख, दूसरा जो है खलीज बंगाल की शाख। मगरिबी घाट में यानी कि मौसम बारिश के मौसम में मगरिबी घाट से, मगरिबी घाट कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर मगरिबी घाट में हवाएं जो टकराती हैं तो मगरिबी घाट के मगरिबी इलाकों में शदीद बारिश होती है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। मगरिबी घाट से जो हवाएं टकराती हैं तो मगरिबी घाट के मगरिबी इलाकों में बहुत ही शदीद बारिश होती है। तो मगरिबी ढलवानों में बारिश की मकदार में कमी आ जाती है। मशरिकी ढलवानों में बारिश की मकदार में कमी होती है। तो इसको कौन सा इलाका कहते हैं? बारिश का सायादार इलाका। क्या कहते हैं? बारिश का सायादार इलाका। जो हम लोगों के यहाँ पे कौन से इसमें नजर आ रहा है? देखो बच्चों, ब्राउन कलर में जो हिस्सा नजर आ रहा है वो हिस्सा जो है क्या कहलाता है? वो बारिश का सायादार इलाका कहलाता है। हवाएं जो हैं आसाम और मेघालय की पहाड़ियों से टकराती हैं तो शदीद बारिश है ना होती है। हवाएं जो है यहाँ पर आसाम और मेघालय के पास में टकराती हैं तो शदीद बारिश है ना होती है। तो इस मौसम में, बारिश के मौसम में 75% बारिश है ना होती है। बारिश का मौसम में जो है 75% बारिश है ने क्या होती है? एनुअल रेनफॉल। चौथा मौसम जो बच्चों, द रिट्रीटिंग मानसून सीजन, पसपाई मौसम। इस मौसम में खलीज बंगाल पर कम दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। खलीज बंगाल पर कम दबाव बढ़ जाता है तो जुनूबी मगरिबी हवाएं क्या होने लगती हैं? पसपा होने लगती हैं। जुनूबी मगरिबी हवाएं पसपा होने लगती हैं तो ये जो है हवाएं शुमाली मशरिकी मानसूनी मौसम इसको कहते हैं। कौन सा मौसम कहते हैं? शुमाली मशरिकी मानसूनी मौसम इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर दर्जा हरारत में गिरावट की वजह से जमीन के बड़े हिस्से पर कम दबाव का इलाका जो है ज्यादा के इलाके में तब्दील हो जाता है। बच्चों, पसपाई मौसम में तमिलनाडु यहाँ पर, आंध्र प्रदेश यहाँ पर और ओडिशा। फिर से एक बार बताती हूँ आपको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये तीन जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश है ना होती है। यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा साहिली इलाकों पर, ये तीन जो साहिली इलाके हैं बच्चों, यहाँ पर इस मौसम में बारिश होती है। तो कितनी फीसद बारिश होती है इस मौसम में? सिर्फ 13% बारिश है ना होती है। तो इस मौसम में बच्चों
खलीज बंगाल में ट्रॉपिकी तूफान वाक़या होते हैं और मशरिक़ी साहिली इलाकों यानी कि मशरिक़ी साहिलों के साथ जो है तबाही का सबब है ना बनती हैं। तो यहाँ पे जो बारिशें होती हैं बच्चों, यानी कि ये साइक्लोन्स जो आते हैं, इस साइक्लोन्स की वजह से यहाँ के जो साहिली इलाके हैं बर्बाद होने के चांसेस है ना बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह, प्रॉपर्टी हो या इंसान का भी है ना यहाँ पर नुकसान है ना होता है, जाने हैं ना क्या जाती हैं, चली जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यानी कि बारिश की तकसीम। बारिश को जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये एक जो है शदीद बारिश का इलाका, ये एक जो है शदीद यानी कि ज़्यादा बारिश का इलाका, औसत बारिश का इलाका और जो है कम बारिश का इलाका। सबसे ज़्यादा बारिश जो है बच्चों, ये जो मैप में ब्लैक कलर में जो किया गया है नज़र आ रहा है हम लोगों को, ये जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश का इलाका कहलाता है। तो औसत बारिश का इलाका जो है लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन जो है, ये जो है मीडियम होती है बारिश। जो कम बारिश वाला इलाका जो है यहाँ पर येल्लोइश है, देखो बेटा डार्क येल्लो नज़र आ रहा है, तो ये इलाका जो है सबसे कम बारिश का इलाका है। तो औसत बारिश के इलाका जो है 50 से 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 50 से 100 सेंटीमीटर है ना बारिश होती है, जिसको औसत बारिश का इलाका बोलकर कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पर होता है? ये शुमाली पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। कम बारिश यानी कि औसत बारिश का इलाका जो है दरमियान वाला जो है शुमाली हिस्सा यानी कि शुमाली पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक है ना क्या फैली हुई है। तो जजीरा नुमा हिंद के दरियाई दरमियान जो है मशरिकी घाट और मगरिबी घाट के दरमियान का जो तंग इलाका है, ये इलाका भी क्या कहलाता है? ये औसत बारिश का इलाका कहलाता है। पहले क्या पढ़े हैं हम लोग बच्चों? औसत बारिश का इलाका पढ़े हैं। अब जो है कम बारिश का इलाके के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 50 से भी कम है ना, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो यह कहाँ पर होती है? ये राजस्थान में कच्छ का इलाका, राजस्थान का थार रेगिस्तान, मगरिबी पंजाब, हरियाणा, गुजरात का शुमाली इलाका, मगरिबी घाट के बारिश के सायादार इलाके, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। और सबसे कम रिकॉर्ड कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में। यहाँ पर जैसलमेर बोलकर है क्या एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, तो वहाँ पर रॉयली बोलकर है क्या सबसे कम बारिश होती है। रॉयली का इलाका जो है सबसे कम बारिश का इलाका कहलाता है। वो कहाँ पर मौजूद है? वो राजस्थान में मौजूद है। तो उसी तरह से सबसे ज्यादा दर्जा हरारत कहाँ पर है? कहाँ पर है? राजस्थान में ही गंगानगर, जो वहां पर सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। तो सबसे कम बारिश का इलाका भी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है, जो रॉयली बोलकर कहलाता है। अब जो है लास्ट टॉपिक जो है शदीद बारिश का इलाके के बारे में पढ़ेंगे। शदीद बारिश का इलाका जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर बारिश है ना यहाँ पर होती है। कहाँ कहाँ पर होती है ये? मगरिबी घाट का तंग खित्ता, जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरिबी बंगाल में ज्यादा बारिश होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? चिरापुंजी के करीब मानसून राम में होती है। चिरापुंजी के करीब मानसून राम में सबसे ज्यादा बारिश है ना होती है। तो यहाँ पे हमारा सबक जो है मुकम्मिल होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक है ना समझ में आया होगा। चलो बच्चों, थोड़े क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ, इसका जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में डैश किस्म की आबोहवा पाई जाती है? पहला सवाल क्या है? हिंदुस्तान में डैश किस्म की आबोहवा पाई जाती है। तो दूसरा सवाल क्या है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश का मकाम कहाँ पर है? तो तीसरा ब्लैंक जो है, हिंदुस्तान में सबसे कम दर्जे हरारत का मकाम डैश में रिकॉर्ड है। तो फोर्थ ब्लैंक जो है हमारी
हिंदुस्तान का सबसे सर्द महीना डैश है। बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही कहा है। पहली ब्लैंक क्या है हमारी, हिंदुस्तान में मानसून किस्म की आबोहवा पाई जाती है। दूसरी ब्लैंक जो है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश का मकाम कौन सा है, मानसून राम है। तो तीसरी ब्लैंक क्या है बच्चों, हिंदुस्तान में सबसे कम दर्जा हरारत का मकाम जो है, रिकॉर्ड जो है, कारगिल के करीब है। कहाँ पर है वो, कारगिल के करीब है। कारगिल के करीब ड्रेस में जो है -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो उसी तरह से चौथा लास्ट ब्लैंक हमारा, हिंदुस्तान का सबसे सर्द महीना कौन सा है, जनवरी है। होमवर्क ले लो बच्चों। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को मौसम बताया गया है, मौसम को पहचानना है, मौसम को पहचानना है और इसकी खुसूसियात है ना लिखना है। तो ये मौसम कब स्टार्ट होता है और इस मौसम को क्या कहा जाता है और इसकी 2 शाखें कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा बारिश का इलाका कौन सा है और सालाना बारिश कितनी होती है। तो उसी तरह से दूसरे पॉइंट पर आएंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस मौसम को क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है, कब स्टार्ट होता है और सालाना बारिश कितनी होती है और इसके खुसूसियात क्या क्या हैं। तो थर्ड में आएंगे। उसी तरह से इस पिक्चर को आप लोग पहचानना है, पहचान कर ये मौसम कब स्टार्ट होता है और सूरज की शुआएं कैसी होती हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कौन से मकाम में है, रिकॉर्ड किया गया है। और उसी तरह से चंद इलाकों में बारिश होती है, उसको क्या क्या कहते हैं और सालाना बारिश कौन सी है। और इसी तरह से यह इस मौसम में सूरज की शुआएं कैसी होती हैं, दर्जा हरारत कैसा रहता है, सालाना बारिश कितनी होती है और खुसूसियात क्या क्या हैं। तो लास्ट हमारा होमवर्क जो है बच्चों, यहाँ पर नक्शा दिखाई दे रहा है। नक्शे की मदद से आप लोग कम बारिश का इलाका, औसत बारिश का इलाका और शदीद बारिश का इलाका पहचानना है। पहचान कर इसके खुसूसियात यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर हमारा सबक और होमवर्क जो है मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर सबक मुकम्मल हुआ बच्चों। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे। फॉर अनदर लेसन सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ अ डिजिटल सोशल साइंस। थैंक यू।